है दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्केल फैक्टर फॉर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस इन स्टैट प्रो पर डिस्कस करेंगे कि यह क्या होता है। जब हम स्टैट प्रो में रिस्पॉन्स एनालिसिस करते हैं किसी भी बिल्डिंग की, तब रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में एक ऑप्शन दिखता है स्केल का। उस जगह पे हमें कुछ वैल्यू डालनी होती है। वो क्या डालनी होती है? अगर हम उसे वन सिंपल वन या कुछ नहीं डालते तो हमें एक रिपोर्ट में एक नोट शो करता है, दैट इज द बेस ईयर फ्रॉम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम is less than the base year calculated using empirical formula for fundamental time period. Now अब ये क्या है, ये किस बेसिस पे शो कर रहा है और एक्चुअल में क्या होना चाहिए, उस पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो है दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब हम किसी भी स्ट्रक्चर का डायनामिक एनालिसिस करते हैं, आइदर वो स्टैट प्रो में करें या ई टेस्ट में करें, कोई भी सॉफ्टवेयर में, तब एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1893 पार्ट 1 2016 के अकॉर्डिंगली जो क्लोज नंबर है 7.7.3 में एक चीज़ मेंशन की है कि हम जब कोई भी स्ट्रक्चर का डायनामिक एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे आइदर वो टाइम हिस्ट्री मेथड से करें या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से करें, उस टाइम पे जो डायनामिक एनालिसिस के थ्रू जो बेस ईयर आ रहा है वो आपका स्टैटिक मेथड के जो बेस ईयर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर स्टैटिक मेथड की कंपैरिजन में डायनेमिक का बेस ईयर कम होता है तो उस टाइम पे हमें डायनेमिक एनालिसिस के थ्रू जो बेस ईयर आया उसे हमें स्टैटिक मेथड के बेस ईयर के साथ मैच करना होता है, और इसे ही मैच करने के लिए हम एक वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और यही होता है स्केलिंग फैक्टर, जो कि आपको 7.7.3 के क्लोज में आपको मेंशन मिलेगा और उसके सब क्लोज जो है ए और बी में भी आपको देखने को मिलेगा कि कितना मल्टीप्लाई किस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है। अब ये दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग बेस ईयर होता है, तो दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग स्केल फैक्टर होता है। तो यही वैल्यू स्टैट प्रो अपने एनालिसिस आउटपुट रिपोर्ट में दिखाता है कि द मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3.34, कि हम इसे इस जो अभी जो डायनेमिक एनालिसिस के थ्रू जो बेस ईयर आया है उसको इक्विवेलेंट मेथड यानी स्टैटिक मेथड में जो बेस ईयर आ रहा है उससे मैचअप करने के लिए हमें 3.34 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज पर क्लोज के अकॉर्डिंगली, और यही स्केल फैक्टर हमें उसके स्पेक्ट्रम में यहाँ पे डालना पड़ता है, स्केल जो ऑप्शन है वहाँ पे। नाउ अब जो स्टैट प्रो शो कर रहा है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट, उसे कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, और उसके लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट शेयर करूँगा, आप उसे लगे तो डाउनलोड कर लेना। मैनुअल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है, मेरे पास एक्सेल है तो मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको बिल्डिंग का सिस्मिक वेट पता होना चाहिए। सिस्मिक वेट आप सिंपली स्टैट प्रो में एक लंप मास का लोड केस क्रिएट करके या लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जितने भी सपोर्ट है सभी सपोर्ट पे जो रिएक्शंस है उनका टोटल समेशन आपका सिस्मिक वेट हो जाएगा। तो हमें सिस्मिक वेट जो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका हमें आउटपुट फाइल में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जहाँ पे स्टैटिक मेथड में जो ये है 1,50,261 किलो न्यूटन का सिस्मिक वेट है बिल्डिंग का, और ये एच की वैल्यू। अब ये राइट है नहीं राइट है उसे चेक कर दे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा बिल्डिंग के डायमेंशंस। तो जैसा कि मैंने एक रेफरेंस फाइल यूज़ की है, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप कमेंट करना यस आई वांट, देन आई कैन शेयर इट। और अभी मैं इसका हाइट चेक कर लेता हूँ, ये टोटल हाइट है। तो बिल्डिंग के कुछ डायमेंशन ऐसे है कि 32.4 आपका जेड में है, 44 अलोंग टू एक्स है और 24.35 हाइट है। तो 32.4 एक्स में वैल्यू है, 44 जेड में और 24.35। जब आपका बेस सिस्मिक फोर्स ऐसे लगेगा तो उसके परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है वो 32.4 की, तो एक्स के लिए 32.4, जेड के लिए 44 और आपकी हाइट इतनी आती। नाउ इसके अकॉर्डिंगली हमारा जोन फैक्टर 4 था, यानी सिस्मिक जोन फैक्टर 4 था, तो उसके लिए 0.24, इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.2 था, और जो रिस्पॉन्स रिडक्शन है यानी डक्टाइल बिल्डिंग कर रहे हैं तो 5 का रिस्पॉन्स रिडक्शन था, और मीडियम टाइप की सॉइल है। और यही चीज़ मैं आपको स्टैट प्रो में दिखा देता हूँ इनपुट्स में कि क्या वैल्यू ली है। जैसे कि जोन फैक्टर 0.24 है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5 का है, और इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.2 है। साइट कैटेगरी जो सॉइल की है वो टाइप 2 की है,
और नॉर्मल जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डैम्पिंग रेशियो, यही सब। नाउ इस टाइम पे जो हमारा बिल्डिंग का टाइम पीरियड होगा वो एक्स डायरेक्शन में 0.39 सेकेंड्स होगा, और टाइम जो जेड डायरेक्शन है उसमें 0.33 सेकेंड्स होगा। और इस टाइम पीरियड के लिए टाइप ऑफ सॉइल 2 कैटेगरी के लिए जो हमारे ऐसे बाई जी की वैल्यू आ रही है वो 2.5 आ रही है, 2.5 ऐसे बाई जी वैल्यू आ रही है। और जिसके बेस पे जो ए एच होता है, जो Z/2 इंटू आई बाई आर इंटू ऐसे बाई जी होता है, वो 7.2 यानी 0.072 उसकी वैल्यू आ रही है, जो कि नियर अबाउट, जिसे एक अगर परसेंटेज में लिखे तो 7.2% का बेस ईयर आपके बिल्डिंग पे लग रहा है। तो जो बेस ईयर आपका स्टैटिक मेथड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए वो होना चाहिए 8,298 किलो न्यूटन। बट हमें ये बेस ईयर हमें स्टैट के आउटपुट फाइल में से मिल गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्स डायरेक्शन है। फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए जो बेस ईयर है 2,480 किलो न्यूटन है, और जेड डायरेक्शन के लिए जो बेस ईयर है वो 2,510 किलो न्यूटन है। वही वैल्यू मैंने इसमें एंटर कर दी है, 2,480 और 2,510। तो हमारा इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के अकॉर्डिंगली जो बेस ईयर है वो 8,298 किलो न्यूटन है, बट जो डायनेमिक के थ्रू आ रहा है वो 2,480 है। तो अब हमारे को स्केल अप करना पड़ेगा डायनेमिक के लिए, तो उसके लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो सिंपली 3.35 और 3.31 स्टैट को मतलब इतना मैनुअली चेक में इतना आ रहा है। अब स्टैट में भी यही वैल्यू दिखा रही है कि नहीं वो देखते हैं। एक्स में अगर हम देखते हैं तो 3.34 की वैल्यू आ रही है, और जब जेड में हम देखते हैं तो वो वैल्यू 3.305। दैट मीन्स सिमिलर या एग्जैक्ट मैच हो रहा है, हमने राउंड फिगर किया हुआ है, तो ये वैल्यू एकदम एग्जैक्ट मैच हो रही है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह स्केल फैक्टर को डिराइव किया जाता है और आप किस तरह मैनुअली चेक कर सकते हो। इन सम ऑफ द केसेस हाइट में कुछ इशू हो गया या कुछ और अलग डिफाइन किया आपने, और उस टाइम पे आपका टाइम पीरियड अलग हो गया स्केल में से, वो स्केल किस स्टैट प्रो किस तरह चेक कर रहा है वो हमें नहीं पता ना, वो एक वैल्यू शो कर देगा कि इतना, बट दैट इज एक्चुअली में उतना ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको हमें मैनुअली चेक करके मैनुअली कैलकुलेट करके चेक करना होता है। और वो कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे आपको, ये एक्सेल शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आइदर। और उसके लिए सिंपली आप या तो क्या करें, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले, हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी है या टेलीग्राम्स ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर ले, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको इसकी लिंक्स मिल जाएगी डाउनलोड करने की। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आने वाले कुछ टाइम में हम स्टैट प्रो और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के वीडियो लाते रहेंगे इसी चैनल पे। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मेक श्योर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। देखिए ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैं शेयर करना चाह रहा था, हालांकि बहुत से लोगों को पता होगा बट मे बी बिगनर्स को ना पता हो, तो इसलिए मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाया। इसी तरह की और वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट आने वाले कुछ टाइम पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।